दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मार्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी है मार्विन स्मिथ के शिकारी फ्रेंड्स के बारे में। उनमें से एक शिकारी था पांडु। अब स्मिथ बोलते हैं कि आप इंडिया को कितना जानते हैं, भले ही आप 150 ईयर्स तक इंडिया में रह ले। यहाँ की जीटी रोड, रेलवे और यहाँ के जंगल और जंगल में रहने वाले निवासी, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते अगर हमें सरकार से इंफॉर्मेशन ना मिले। और अंग्रेज होने के नाते काफी टाइम लगता है इन जंगल के निवासियों का विश्वास जीतने में। अब बाकी लोगों का क्या सोचना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के जंगलों में रहने वाली ट्राइब्स के कुछ व्यूज, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, कुछ तरीके बहुत ही अच्छे हैं जो मुझे पसंद हैं। कई मामलों में बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम अंग्रेज सोचते हैं उसी तरीके से वो सोचते हैं। और यहाँ पर मैं अपने कुछ शिकारी फ्रेंड्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ पांडु के बारे में बताने में। पेन पेपर लेके एक स्केच बनाने की जैसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। वो काफी लंबा था, अपने लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा लंबा था, क्योंकि वो 6 फीट लंबा था। दुबला पतला था, देखने में आप कह सकते हैं कि कंकाल था, लेकिन उसकी आंखें बाज की आंखें थी। जंगल में छोटी से छोटी कोई हरकत, कोई मूवमेंट पांडु से बच नहीं सकती थी, चाहे वो अपनी आंखों से देखे या फिर अपने कानों से सुने। उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा रही होगी, क्योंकि उसकी मूछें हल्की हल्की सफेद हो रही थी। लेकिन कहीं भी जाने के लिए बोल दो, चाहे मेरे घोड़े के बगल में दौड़ने के लिए बोल दो, पांडु हमसे पहले ही पहुंचता था। जो सुबह की पहली खबर आती थी उसके पहले आता था पांडु। और मैं पांडु को जानता था कि कई बार 24 घंटे तक बिना खाए पिए वो रहा था, मुंह में कुछ भी नहीं डाला था, तभी आराम करता था जब मैं कह देता था कि आराम कर लो। पांडु गोंड जनजाति का था, इसलिए वो मेरे हाथ से पकाया हुआ कुछ नहीं खाता था। लेकिन अगर उसे चावल दे दूं तो वो चावल खा लेता था। और वैसे भी पांडु को चावल खाना बहुत पसंद था। उसके पास एक देसी भरमार बंदूक थी, जो कि उसे दी थी आर्मी से मिस्टर हैविट ने, जो कि कमिश्नर थे छोटा नागपुर इलाके में कई सालों पहले। और एक बार जो पांडु ने निशाना मार दिया तो वो निशाना चूकता नहीं था। और पांडु इतना साहसी था कि चाहे घायल टाइगर उसके सामने आ जाए या फिर हमला करता हुआ भैंसा, पांडु डरने वाला नहीं था। वो बारूद भी अपने आप बनाता था, रांची जाके सामान खरीद के लाता था और फिर अपने घर पर ही तैयार करता था बारूद। गोलियां भी अपने घर पर ही तैयार करता था, लेकिन उन गोलियों की कैप वो तैयार नहीं कर पाता था और उनके लिए परेशान रहता था। मैंने पांडु का दिल इसी तरीके से जीता था। उसको सैकड़ों वो वाली कैप दे दी थी जो कि उसकी भरमार बंदूक में लगती थी। पांडु कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं करता था, बस एक धोती पहनता था, वही उसका पहनावा था। अपने कंधे पर एक बैग टांगता था, उसके अंदर उसका सारा सामान होता था। जब उससे बोला जाता था, पांडु चलो, चलना है शिकार पर, पांडु के सामान में गोलियां, बारूद, चावल और होता था तंबाकू। उसके लंबे लंबे हाथ पैर थे, कहीं पर भी जाने के लिए पांडु तैयार था। और इतना फुर्तीला इंसान शायद ही मैंने पहले कभी देखा था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, अंगूठे छोटे थे। बड़ी से बड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए पांडु को बोल दो, पांडु चढ़ जाता था। सिर पर कैप भी नहीं लगाता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। पांडु ने अपने आप को अटैच कर लिया था मेरे कैंप से कई साल पहले। और जब उसका पहला दिन ही था, कई जंगली मुर्गियां और जंगली पक्षी
मारकर ले आया था। पांडु को बख्शीश बहुत पसंद थी और चावल से बनी हुई शराब। संडे के दिन हाट बाजार लगता था एक आम के पेड़ के नीचे, और वहां पर बिकने के लिए आती थी चावल से बनी हुई शराब। सारे मजदूर उस दिन वहां जरूर पहुंचते थे। और पांडु कितनी शराब पी सकता था, शायद अनलिमिटेड। मैं बता नहीं सकता कितनी, लेकिन 3 गैलन शराब भी पांडु पी जाता था। पत्तों से बने हुए कप से एक के बाद एक शराब पीता था और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। ऐसा नहीं लगता था कि अब पांडु ने बस बोल दिया। जब तक वो अपने पूरे पैसे खत्म ना कर दे, पांडु शराब पीता रहता था, लेकिन सिर्फ संडे को। उसकी गरीबी का हाल यह था कि वो बोलता था कि मेरा पेट मेरी पीठ से चिपका हुआ है। और ये बात सही थी। पांडु बहुत दुबला था, और जब पांडु अपनी मनपसंद शराब पी लेता था जी भरकर, फिर एक पेड़ से टिक कर खड़ा हो जाता था। अपना एक पैर पेड़ पर टिका देता था, आगे को सिर झुका होता था और दोनों हाथ भी लटके होते थे। ऐसे पांडु घंटों खड़ा रहता था। जब पांडु पेड़ से टिक कर ऐसे खड़ा रहता था, तो उसका बैल मोती उसकी सुरक्षा में खड़ा रहता था। वो इस बात की गारंटी करता था उसके मालिक को कोई खतरा ना होने पाए। मैंने सुना है कुत्ता अपने मालिक का बहुत वफादार होता है, लेकिन जितना वफादार वो बैल मोती था, उतना वफादार तो कोई कुत्ता भी नहीं हो सकता। मोती एक साधारण बैल था। उसकी ऊंचाई थी करीब 4 फीट। पांडु ने मोती को भी शिकार के लिए ट्रेन कर दिया था। शिकार पर जाते वक्त मोती घबराता नहीं था। हर कमांड जो पांडु उसे देता था, उसे फॉलो करता था। हल्का सा एक इशारा पांडु करता था, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, और मोती इशारा समझ जाता था। सिर्फ एक उंगली का इशारा होता था और मोती जमीन पर बैठ जाता था। दूसरी उंगली का इशारा होता था तो मोती ऐसा भागता था जैसे पागल हो गया हो। पांडु ने जितनी भी घात लगाई थी, मोती के साथ ही लगाई थी, और पांडु को शिकार में जो सफलता मिलती थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान मोती का था। पांडु ने कुछ ऐसे कपड़े बनाए थे मोती के ऊपर ढकने के लिए, ताकि वो झाड़ियों में छिप जाए और किसी दूसरे जंगली जानवर को नजर ना आए। अगर कभी एंटीलोप का शिकार करना होता था, तो पांडु दूसरी तरह के कपड़े पहनाता था मोती को। जब हल्के ब्राइट कपड़े पहनाते थे, तो एंटीलोप देखने के लिए आता था कि ये कौन सा जानवर है, और पांडु जो पास में ही झाड़ियों में छिपके बैठा होता था, उस पर चला देता था गोली। कई बार तो पांडु मोती के पेट के नीचे ही छिपता था। जब पांडु को जंगली मुर्गे मारने होते थे, तो वो मोती के पेट के नीचे बैठ के जाता था। ऊपर से लगा होता था एक कपड़ा। जनरली जंगली मुर्गे गाय बैल से डरते नहीं हैं, क्योंकि जंगल के आसपास गाय बैल चरते रहते हैं। उन्हें लगता था ये एक नॉर्मल बैल है, लेकिन उस नॉर्मल बैल के अंदर एक एबनॉर्मल बात थी, और वो था पांडु, जो कि छुपा हुआ था उसके पेट के नीचे। मोती को भी शिकार पर जाना बहुत पसंद था। ये बात उसे देखकर ही मालूम चल जाती थी। जैसे ही पांडु अपनी गन उठाता था, मोती एकदम अलर्ट हो जाता था। जब पांडु किसी जानवर को मार देता था, मोती अपने आप आ जाता था पांडु के पास उसको कैरी करने के लिए। अगर पांडु शिकार चूक जाता था, तो मोती को बारूद की गंध आ जाती थी और वो समझ जाता था कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मैंने गलती कर दी थी। पांडु से कहा था 50 रुपए ले लो और अपना बैल मोती मुझे दे दो, लेकिन जिन निगाहों से पांडु ने मेरी तरफ देखा था, मुझे अपने आप पर शर्म आ गई थी, और आज भी मैं हिम्मत नहीं कर सकता पांडु से यह कहने की कि इतने पैसे ले लो और मोती मुझे दे दो। और पांडु की आंखों में आंसू भी आ गए थे। बोला, साहब, आप जानते हो मोती मेरे लिए क्या है। इसने कई बार मेरी जान बचाई है, और अगर आपको ये मालूम होता तो आप मुझसे कभी नहीं कहते कि मोती को भेज दो। पैसा मेरे लिए क्या है। मैं एक ही दिन में
उस पैसे की शराब पी जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा। मोती मेरा ख्याल रखता है, मुझे खुश रखता है और मेरी सहायता भी करता है। पहले मेरे बीवी थे, बच्चे थे, वो सब चले गए। अब मेरे पास केवल मोती है। वही मेरा परिवार है, वही मेरा दोस्त है। अगर मोती मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। और यहां पर स्मिथ बोलते हैं कि वो बेचारा आदमी सच कह रहा था। अगर मोती मर गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। एक दारूखोर बेवड़ा इंसान जो हर वक्त धुत रहना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत सारा प्यार है और मेरे जितने शिकारी फ्रेंड्स हैं मैं उनमें उसको सबसे आगे रखता हूं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन स्टोरी मार्विन स्मिथ के शिकारी फ्रेंड्स में से एक शिकारी पांडु के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।